हेलो भाई, राम राम। हम आए थे यहाँ पालम, और यहाँ किसी से कुछ काम था तो हमें लगा टाइम, तो हम यहाँ आ गए एयरफोर्स म्यूज़ियम में। अब म्यूज़ियम में आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है। आज हम तुम्हें एयरफोर्स म्यूज़ियम घुमाते हैं, आ जाओ। तो भाई आ गए हम म्यूज़ियम में। ये हमने टिकट ली है 60 रुपये की, 2 जनों की। ये टिकट एंट्री है, और यहाँ से हम जाएंगे। देखो आपको प्लेन नज़र आ रहे होंगे अंदर की तरफ, और एक एंट्री पे एक स्मारक है। ये है एंट्रेंस, एंट्री करते हैं युद्ध स्मृति, ये बनी है युद्ध स्मृति। और इसके बैक साइड में भी देखोगे ये जटायु, ये प्लेन बनाया हुआ है। ये एंट्रेंस है, और अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त जेट्स जो उस टाइम पे यूज़ हुए थे लड़ाइयों में। तो हम जब अंदर एंट्री कर रहे भाई, हमें यहाँ मिली है लेज़र गाइड मिसाइल। ये है भाई कैनबेरा, ये देखो, ये यूके में बना हुआ है। यूके से बन के आया था ये, कैनबेरा नाम है इसके फ्लाइट का। 1957 में आया था ये हमारे पास इंडिया में, और 2007 तक हमने इस अपनी आर्मी में यूज़ किया था। ये देखो भाई, ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी। ये है लिबरेटर B-24, ये 1948 में आया था, और 1968 तक हमने इसे यूज़ किया था हमारी आर्मी ने, मतलब। और ये हमें USA से मिला था। ये देखो भाई क्या सॉलिड है। ये सामान वामान लाने ले जाने के लिए यूज़ होता था। सभी इसकी डिटेल है बाकी की, ये देखो। के बाद आता है ये SNR 75M फैनसोंग रेडार। ये रेडार है भाई, जिससे कि आसपास की चीज़ों का पता चलता था कहाँ क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कैसे क्या होता है इसमें, इसकी खासियत। और ये हमने 1965 से लेकर 1992 तक यूज़ किया था इसे। ये है भाई Mi-4, ये हमें मिला था 1960 से लेकर 1981 तक हमने इसे यूज़ किया था। मल्टी टैलेंट थे ये, और ये हमें USSR से मिला था। उस टाइम पे इसका बहुत अच्छा यूज़ था। इसमें सामान वगैरह या मिसाइल वगैरह हम कुछ भी ले जा सकते थे। ये देखिए, ये मिसाइल थी उस टाइम की, बम वगैरह फेंकने के लिए, कुछ भी करने के लिए। देखो डिटेल है ये सारी, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। और भाई ये है S-55, ये हमें USA से मिला था उस टाइम पे। 1954 में ये हमें मिला था, 1966 तक हमने इसे यूज़ किया था। ये थोड़ा हल्का था, मतलब ज़्यादा हैवी सामान के लिए नहीं था। ये देखो, ये इसकी मिसाइल है। और भाई ये 1962 में चीन की लड़ाई के दौरान यूज़ हुआ था। इसमें ज़्यादातर VIPs जाते थे वहाँ का ब्यौरा करने कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये इसकी डिटेल है, बाकी की डिटेल आप इसमें पढ़ के जान सकते हो। ये देखो, तो ये तो थे जो हमने आपको दिखाया फ्लैग। और अब हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं। अंदर भाई एक से एक फाइटर जेट है, सब कुछ है मज़ेदार। अब दिखाऊंगा आपको अंदर ले जाके। ये अंदर फाइटर जेट खड़े हुए हैं सारे, एक से एक। ये है भाई मारुत HF-24, ये भारत का पहला फाइटर जेट है जो भारत ने खुद बनाया था अपने यहाँ। ये हमारे खुद ने बनाया हुआ था यहाँ पे इंडिया में, और ये 1971 की लड़ाई में यूज़ हुआ था ये फाइटर जेट। ये देखो भाई, और ये इसकी मिसाइल है, ये देखो। और ये 1135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता था। ये देखो, और ये इसकी डिटेल है। ये है भाई लैशिंग पॉइंट, इसकी कॉस्ट आते देखो, ये मिसाइल आती है इसमें 3.2 करोड़, कॉस्ट ऑफ कंटेनर ₹5 लाख। ये देखो 5 लाख रुपए से। और ये इसकी मिसाइल इसमें ऐसे जाती है, ये मिसाइल, ये इसकी मिसाइल का प्राइस है। ये देखो, इसको लास्ट रिचार्ज किया था भाई 1 मई 2003 को। ये देखो, ये है भाई हॉकर हंटर। ये देखो, ये बना था UK में, और ये हमारे वो सिपाही हैं जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया था। ये पीछे, ये देखो, 1957 से लेकर इसे यूज़ किया था।
और ये एक सीट वाला था, एक ही पायलट इसको चलाता था। ये देखो कितना सॉलिड है, मज़ा आ गया भाई। और इसकी स्पीड 1150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुआ करती थी इसकी। ये देख रहे हो इसके नीचे मिसाइल लगी हुई है इसकी, कितनी सॉलिड है ये है भाई हेविलैंड वैम्पायर मतलब भूत। ये देखो इसकी तो शिकल भी अजीब सी है। ये देखो 1949 से लेकर 1975 तक हमने इसे यूज़ लिया था। ये हमें यूके से मिला था। ये देखो बहुत पुराने हैं भाई साहब उस टाइम की, जो अब तो बहुत एडवांस्ड आ गए हैं ये। पर ये देखो ये इसकी डिटेल है सारी। और उसके बाद आता भाई ये दसॉल्ट ओरेगन तूफ़ानी, नाम ही देखो कितना भयंकर है। ये देखो ये भी हमने 1953 से लेकर 1967 तक हमने इसे यूज़ किया था अपनी आर्मी में। ये देखो स्कॉर्पियो बना हुआ है इसमें। ये इसकी डिटेल है। ये आ गया भाई हमारा कृषक, ये हमारे इंडिया ने खुद बनाया था। ये देखो 1965 से लेकर 1977 तक हमने हमारी आर्मी ने इसको यूज़ किया था। ये इसकी डिटेल है कृषक की। उसके बाद आ गया भाई ये मिस्टर MK-A4। ये देखो ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है भाई। ये देखो ये हमें मिला था फ्रांस से और इसका यूज़ हमने किया था 1957 से लेकर 1973 तक। ये देखो ये भी सिंगल सीट फाइटर जेट था। ये इसकी डिटेल है सारी। ये आ गया भाई स्पिटफायर। ये देखो ये हमें मिला था यूके से 1944 से लेकर 1957 तक हमने इसे यूज़ किया था। तो भाई आ गया MiG-21 टाइप 96। ये USSR ने मिल के बनाया था और इसकी सेवा हमने 1968 से लेकर 1919 तक। और ये इसकी डिटेल है। इसको हमने जो यूज़ किया था 1968 से लेकर 1919 तक। ये देखो सॉलिड एकदम। ये भाई उस टाइम की कार है फोर्ड सलून नाम से गाड़ी है। ये देखो क्या मस्त है, IAF-1। ये इस गाड़ी की डिटेल है भाई। 30 जुलाई 1969 में इसका वो मैन्युफैक्चर होती है। ये है पाकिस्तानी सैबर जेट। और ये इसकी डिटेल है। पाकिस्तानी वायुसेना ने इसे 1966 में ईरान के माध्यम से जर्मनी से 75 सैबर MS के 6 विमान प्राप्त किए थे। ये इसकी डिटेल है सारी। ये आ गया भाई हमारा HPT-32। ये हमारे इंडिया ने ही बनाया था भाई। ये देखो ये इसकी डिटेल है। और भाई ये है अपोलो लूनर मॉड्यूलर, जो फर्स्ट टाइम चांद पे गया था। ये देखो और ये इसकी डिटेल है। ये है HAL फाइटर जेट फॉल एंड नेट। ये इसकी डिटेल है। डिटेल ये सारी है कैसे कैसे कब इन्होंने कौन सी लड़ाई में क्या किया था। और ये इसके पायलट थे फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह को PVC। और ये इनकी फ़ोटो है उस टाइम की जवानी की। ये है भाई हंकर हैरिकॉन। और ये इसकी डिटेल है सारी। एक ये है HAL ST-20। ये इसकी डिटेल है। ये भाई इसकी डिटेल थी। और ये है एक प्लेन हमारा इंडियन एयरफोर्स का। और उसके बाद आ जाता है ये टेम्पेस्ट MK-2। ये जितने भी जेट खड़े हैं ये ज़्यादातर
हॉकर्स और HAL, हॉकर्स और HAL ने बनाए हैं ज़्यादातर ये सारे जितने भी फ्लाइट और जेट है ये सारे। ये देखो, अब चलते हैं आगे। ये भाई वो इमरजेंसी सीट होती है, जब पायलट ख़तरे में होता है तो इसको दबा के फिर ये पैराशूट के साथ अपने विमान को छोड़ के अलग से उड़ जाता है। लाइसेंडर MK2, ये इसकी डिटेल है। ये भाई ये विमान है, ये इन्हीं विमानों के इंजन है भाई। देखो खोल कर अलग से कैसे रखे, कितने पावरफुल इंजन है ये देखो। और ये उस टाइम के है, और अब तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है। ये है ओका, जापान का 1944 में बना था। ये बाद आता है भाई ये थंडरबोल्ट, ये इसकी डिटेल है। और ये देखो भाई ये आ गया सुखोई Su-7, और ये इसकी डिटेल है। ये आ गया भाई सुखोई Su-7, बहुत बड़ा भाई, ये मिसाइल विसाइल ले जाने के काम आता होगा सारा। ये एक विमान है Su-7 का, इसका पिछला भाग है, एक लड़ाई के दौरान ये डैमेज हो गया था और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखो भाई ये है MiG-25, और ये इसकी डिटेल है। बाकी की आप पॉज करके इसको देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्टकट में बना रहे हैं इसको। ये है MiG-23, ये रूस से मिला था हमें। ये देखो भाई, एक ये आ गया भाई हमारा भारतीय वायुसेना, और उसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स का, ये शायद फौजियों को लाने ले जाने के लिए काम आया करता था उस टाइम पे। ये देखो भाई कितना बड़ा है, सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स इसी में जाते थे। ये इसकी डिटेल है। तो इसकी डिटेल है। फिर भाई ये है, ये सामान वामान लाने ले जाने के लिए काम आया करता था उस टाइम पे। ये है AN-12, 61 से 93 तक, 1961 से लेकर 1993 तक यूज़ किया था ये। डिटेल बाकी की इसमें पढ़ लो। ये इसकी डिटेल है, MiG-21 FL टाइप 70, ये 71, और एक ये है, ये सेम ही है। एक ये है MiG-27, ये हमें रूस से मिला था। ये इसकी डिटेल है, आप पॉज करके आराम से इसकी डिटेल पढ़ सकते हो अगर किसी के भी बारे में जानना हो तो। इंडियन एयरफोर्स का ये भी देखो, ये सामान लाने ले जाने के लिए देखो इसकी बॉडी कितनी बड़ी है पीछे से, ये देखो। और ये इसकी डिटेल है। एक जो है भाई छोटा सा, क्या मैं पता नहीं कौन घूमता है, कहाँ जाते होंगे। तो भाई अभी तक तो हमें आपको बहुत ज़्यादा फाइटर जेट वगैरह सब कुछ दिखाए, अब हम आपको दिखाएंगे कुछ अलग सी चीज़। जैसा कि आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में लौंगे वाला में जो हमारी लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, उसके बारे में दिखाऊंगा अब मैं आपको। ये वही है जो उस टाइम पे पाकिस्तान को हमने मार मार के भगाया था यहाँ से, उनके सिपाहियों को। ये सब उन्हीं का कबाड़ पड़ा, जिन्हें लेकर ये आए हमारी तरफ कि हम यहाँ कब्जा करेंगे हिंदुस्तान पे। पर उन्हें ये ना पता कि जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने की कोशिश की और दुस्साहस किया, उनका ना यही हाल हुआ है। ये देखो भाई क्या खटारा से कबाड़ लेकर आए हमारे थोड़े। ये देखो ये सब पाकिस्तान को कबाड़ पड़ा हमारे थोड़ा। ये देखो इन्हें ना कोई ख़रीदा फ्री में भी, ये हमारे हमने यहाँ स्टॉक लगा के धर रखा साइड में को। ये देखो। तो भाई हम ये पहला पार्ट आप यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको इसमें सारे जेट, फाइटर जेट और सारे मतलब सुखोई वगैरह जितने भी जो ये सामान लाने ले जाने वाले सारे जेट्स वगैरह सब दिखा दिए आपको। और अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है ना वो आप ज़रूर देखना भाई,
क्योंकि उसमें और भी क्लियर थोड़े डेमो टाइप के टॉयज़ टाइप के बने हुए हैं, पर वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ म्यूज़ियम में जाके वीडियो, उसका सेकंड पार्ट आएगा, उसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।